morning students, how are you? Hope you all will be fine inshallah. Okay, now let's start our work. Lesson number 3, my early home, मेरा पहला घर. The first place, my early home, मेरा पहला घर. इसमें एक घोड़े की और उसके बच्चे की स्टोरी बताई हुई है. The first place that I can well remember was a large pleasant meadow with a pond of clear water in it. कि पहली जगह जो मुझे अच्छी तरह से याद है वो एक बड़ा सा खुशगवार सब्जाजार था, शफाफ पानी के एक जोहड़ के साथ. जोहड़ या तालाब, पॉन्ड तालाब, क्लियर वाटर शफाफ पानी. वेल रिमेंबर अच्छी तरह से जो जगह याद होती है, जो चीज याद होती है. प्लेजेंट खुशगवार, मेडो सब्जाजार, ऐसी जगह जहाँ पे हर जगह सब सरसब्ज खेत हों, हर जगह सब्जा ही सब्जा हो. पहली जगह जो मुझे अच्छी तरह से याद है वो एक बड़ा सा खुशगवार सब्जाजार था जो साफ शफाफ पानी के तालाब के साथ था. Some shady trees leaned over it, के कुछ सायादार दरख्त जो हैं वो इसके ऊपर झुके हुए थे. किसके ऊपर? तालाब के ऊपर. जो शफाफ पानी का तालाब है उसके ऊपर झुके हुए थे. And rushes and water lilies grew at the deep end, के और गहरे हिस्से में घासनुमा पौधे और आबी नीलोफर, जो पानी में नीलोफर का पौधा होता है, वो वहां उगे हुए थे. Over the heads on one side looked into a ploughed field. Ploughed field कहते हैं हल चला हुआ खेत, ऐसा खेत जिसमें हल चला हुआ हो. बाढ़ के पार, हेड्स मीन होता है बाढ़. बाढ़ के पार एक तरफ हम एक हल चला हुआ खेत देखते थे कि वो घोड़े का जो बच्चा है वो अपनी सारी स्टोरी बता रहा है कि मुझे पहली जगह जो मुझे अच्छी तरह से याद है वो सब्जाजार, खुशगवार सब्जाजार था जो शफाफ पानी के तालाब के साथ था, जिस पे चंद सायादार दरख्त झुके हुए थे, घासनुमा पौधे और आबी नीलोफर जो हैं, यानी पानी के अंदर जो नीलोफर उगते हैं वो थे उसके गहरे हिस्से में. और बाढ़ के पार एक तरफ हम एक हल चला हुआ खेत देखते थे. एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर अ गेट एट आवर मास्टर्स हाउस. और दूसरी तरफ हम क्या देखते थे कि फाटक के पार अपने मालिक का घर देखते थे. एक साइड पे वो क्या देखते थे, एक साइड पे जो है हल चला हुआ खेत देखते थे और दूसरी साइड पे अपने मालिक का घर देखते थे. Which stood by the roadside, जो रास्ते के किनारे पे था. At the top of the meadow was a grove of fir trees. सरों के जो दरख्त होते हैं, ये पौधे की एक किस्म है, उसका झुंड होता था. And at the bottom a running brook overhung by a steep bank. और कि उसके बुलंद हिस्से पे, सब्जाजार के बुलंद हिस्से पे क्या था? सरों का एक झुंड था, सरों के दरख्तों का एक झुंड था. और ज़ेरी हिस्से पे यानी उसके जो जमीन के करीब हिस्सा है वहां पे क्या था कि एक नदी बह रही थी जिस पर एक निहायत अमूदी किनारा झुका हुआ था. While I was young, जब मैं छोटा बच्चा था, I lived upon my mother's milk, कि जब मैं वो कहता है कि जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं सिर्फ अपनी माँ के दूध पे जिंदा रहता था. As I could not eat grass, कि जब मैं घास नहीं खा सकता था. In the daytime, दिन के वक्त, I ran by her side, मैं इसके पहलू में भागता था. यानी वो कहता है कि जब मैं छोटा बच्चा था और अपने माँ के दूध पे जिंदा था, कि जब मैं घास नहीं खा सकता था तो दिन के वक्त मैं अपने माँ के पहलू में जो है ना वो भागता था. एंड एट नाइट, और रात के वक्त, आई ले डाउन क्लोज बाय हर, और रात के वक्त जो है वो मैं उसके करीब ही, उसके नजदीक ही लेट जाता था. When it was hot,
जब गर्मी होती, he used to stand by the pond in the shade of the trees. कि जब गर्मी होती हम दरख्तों के साए में जोहड़ के पास खड़े होते। कि जब गर्मी होती थी तो गर्मियों में सायादार दरख्त भी जो है वो ठंडी हवा देते हैं, और तालाब का पानी जो होता है, पानी के ऊपर से जो हवाएं गुजरती हैं, पानी से जो हवा गुजर के आती है वो भी ठंडी होती है। एंड व्हेन इट वाज कोल्ड, और सर्दियों में व्हेन इट वाज कोल्ड वी हैड अ नाइस वार्म शेड नियर द ग्रोव। कि जब सर्दी होती तो हम एक अच्छा सा जब सर्दी होती तो हमें झुंड के पास एक अच्छा सा गर्म छप्पर मिलता। As soon as I was old enough to eat grass, कि जैसे जैसे वो कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, यानी इतना जब मैं बड़ा हो गया कि मैं घास खा सकूं, my mother used to go out to work in the daytime, कि मेरी माँ दिन के वक्त बाहर काम के लिए चली जाती, and come back in the evening, और शाम को वापस आती। There were 6 young कॉर्ड्स, कॉर्ड्स कहते हैं बछेरे, यानी घोड़े के जो बच्चे होते हैं ना उनको कहते हैं कॉर्ड्स। इन द मेडो बिसाइड्स मी, कि मेरे साथ सब्जाजार में मेरे अलावा 6 और कमसिन बच्चे यानी बछेरे जो हैं वो थे। दे वर ओल्डर देन आई वॉज, कि वो मुझसे जो है बड़े थे, उम्र में वो मुझसे बड़े थे। सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस, के चंद जो है उनमें से वो तकरीबन बालिग घोड़ों के जितने बड़े थे, यानी जो बड़े घोड़े होते हैं जो बड़े हो जाते हैं उनके जितने बड़े थे। आई यूज्ड टू रन विद देम, मैं उनके साथ भागा करता था। एंड हैड ग्रेट फन, और खूब मजे किया करता था। वी यूज्ड टू गैलप ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो, कि हम सब पूरी ताकत के साथ सरपट भागते हुए खेत के चक्कर पे चक्कर लगाते थे। राउंड एंड राउंड, चक्कर पे चक्कर लगाते थे खेत के। समटाइम्स वी हैड रादर रफ प्ले, के बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि हम मारपीट वाले खेल भी खेलते थे। फॉर दे वुड फ्रीक्वेंटली बाइट एंड किक एज वेल एज गलप, के वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात हम मारपीट वाले खेल भी खेलते थे, यानी एक दूसरे को मारते भी थे, क्योंकि वो सरपट भागने यानी बहुत तेज, वो अक्सर वो बहुत तेज भागते थे, काटते थे और टांगे भी मारते थे। One day when there was a good deal of kicking, एक रोज जबकि खूब टांगे चलाई गई, my mother went to me to come to her, मेरी माँ हुनहुनाई, जैसे वो घोड़े आवाज निकालते हैं ना वैसे वो कहते हैं कि मेरी माँ ने हुनहुना कर मुझे अपने पास बुलाया। एंड देन शी सेड, और तब उसने कहा, आई विश यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू, कि मैं चाहती हूं कि जो मैं तुमसे कहने जा रही हूं तुम उसे तवज्जो से सुनो या उस पर तवज्जो दो। द कॉर्ड्स हु लिव हियर आर वेरी गुड कॉर्ड्स बट दे आर कार्ट हॉर्स कॉर्ड्स, के जो बछेरे यहाँ रहते हैं वो बहुत अच्छे बछेरे हैं, लेकिन वो छकड़े के घोड़ों के बछेरे हैं, कि यानी जो आम जो घोड़े होते हैं, नस्ली घोड़े नहीं होते, वो उनकी बात कर रही हैं। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न्ड मैनर्स, और यकीनन उन्होंने तमीज नहीं सीखी है। मैनर्स का मतलब होता है ना तमीज, यकीनन उन्होंने तमीज नहीं सीखी है। यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल बॉर्न, लेकिन तुम जो है तुम्हारी अच्छी तरबियत हुई है और तुम अच्छे खानदान में पैदा हुए हो। योर फादर हैज अ ग्रेट नेम इन दीज पार्ट्स, इस इलाके में तुम्हारे बाप का बड़ा नाम है। एंड योर ग्रैंडफादर वॉन द कप 2 years एट द न्यू मार्केट रेसेस, और तुम्हारे दादा ने न्यूज मार्केट की दौड़ विन में 2 साल कप जीता था। कि जो रेसेस होती हैं ना, दौड़ें होती हैं, वो कहती है कि तुम्हारे दादा ने 2 साल तक जो है ना वो उन रेस में पार्ट लिया था और वो जीते थे। योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर, स्वीटेस्ट कहते हैं नर्म को, बहुत ज्यादा जो नर्म
होता है। टेम्पर मिजाज, कि तुम्हारी दादी जो है वो बहुत ज्यादा नर्म मिजाज थी। ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू, कि जितने घोड़ों को मैं जानती हूँ या जितने घोड़ों को मैंने देखा है उनमें तुम्हारी दादी बहुत ज्यादा नर्म मिजाज थी। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट, और मेरा ख्याल है कि तुमने कभी मुझे टांग मारते या काटते हुए नहीं देखा। वो कहती है कि तुमने मुझे कभी टांग मारते हुए या काटते हुए नहीं देखा। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड एंड नेवर लर्न बैड वेज, मुझे उम्मीद है कि बड़े होकर तुम शफीक और अच्छे बनोगे। जेंटल मीन होता है शफीक, मेहरबान, और अच्छे बनोगे। एंड नेवर लर्न बैड वेज, और कभी बुरी बातें नहीं सीखोगे। डू योर वर्क विद अ गुड विल, अपना काम अच्छे दिल के साथ करोगे। लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट, ट्रॉट कहते हैं होले होले भागने को, आहिस्ता आहिस्ता जब भागते हैं ना उसे कहते हैं ट्रॉट। लिफ्ट योर फीट अप, अपने पांव ऊपर अच्छी तरह से ऊपर उठाओगे जब तुम आहिस्ता आहिस्ता भागोगे। एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले, कि खेल के दौरान भी कभी तुम काटोगे नहीं या तुम टांगे नहीं चलाओगे, मारोगे नहीं, टांगे नहीं मारोगे और ना ही तुम काटोगे। इवन इन प्ले, कि खेल में भी नहीं। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, मैंने अपनी माँ की नसीहत कभी नहीं भुलाई। वो आगे अपना बता रहा है कि मैंने अपनी माँ की नसीहत कभी नहीं भुलाई। आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स, कि मैं जानता हूं कि वो एक अकलमंद बूढ़ी घोड़ी हैं। एंड our master thought a great deal of her, और हमारा जो मालिक है वो उसे बहुत अहमियत देता है। Her name was Duchess, but he often called her pet. उसका नाम जो है वो डिचेस है, लेकिन मालिक जो है वो उसे पेट कहता है। और मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन, हमारा जो मालिक है वो बहुत अच्छा और मेहरबान आदमी है। ही गेव अस गुड फूड, वो हमें अच्छी खुराक देता है। गुड लॉजिंग, अच्छी रिहाइश देता है। एंड काइंड वर्ड्स, और शफकत भरे अल्फाज से नवाजता है या शफकत भरे अल्फाज बोलता है। He spoke as kindly to us as he did to his little children, कि वो हमारे साथ ऐसे बात करता है नरमी के साथ जैसे वो अपने छोटे बच्चों के साथ करता है। We were all fond of him, हमें उससे बहुत उन्स है, लगाव है या मोहब्बत है। And my mother loved him very much, और मेरी माँ उसे बहुत प्यार करती है। When she saw him at the gate, जब वो उसे गेट के पास या फाटक के पास देखती है, she would knife with joy, वो खुशी के साथ हिनहिनाती है। And trot up to him, और दुल की चाल से भागते हुए इसके पास जाती है। He would pat and stroke her and say, वो उसे थपकी देता और सहलाता हुआ कहता है, Well, old pet, and how is your little darky? Our pet, और तुम्हारा नन्हा डार्की कैसा है? I was a dull black, मेरा रंग धुंधला स्याह था। So he called me darky, जिसकी वजह से वो मुझे डार्की कहता। Then he would give me a piece of bread, फिर वो मुझे रोटी का एक टुकड़ा देता। Which was very good, जो बहुत अच्छा होता था। And sometimes he brought a carrot for my mother, और बाज़ औक़ात वो जो है वो मेरी माँ के लिए गाजर लेके आता था। All the horses would come to him, सब घोड़े इसके पास आते। But I think we were his favorites, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसके पसंदीदा थे। My mother always took him to the town or a market day in a light gig. Gig कहते हैं टांगे को। मंडी लगने के रोज मेरी माँ हमेशा एक हल्के फुल्के से तांगे में इसे कस्बे में ले जाया करती।
कि जब मार्केट लगती थी शहर की तरफ, तो वो कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो हल्के फुल्के टांगे के साथ इसे कस्बे ले जाया करती थी, शहर की तरफ, टाउन, कस्बा. There was a plough boy, Dick, who sometimes came into our fields to pluck blackberries from the hedges. कि एक किसान लड़का जो है, डिक नाम का एक किसान लड़का था जो कभी कभी बाढ़ से स्याह बेर तोड़ने के लिए हमारे खेत में आया करता था. When he had eaten all the wanted, he would have what he called fun with the cords. जब वो जी भरकर खा लेता तो फिर वो काम करता जिसे वो बछेरों के साथ दिल लगी करना कहता था, या एंजॉयमेंट, फन कहता था. Throwing stones, पत्थर फेंकना, एंड स्टिक्स, और छड़ियां, एट देम टू मेक देम गैलप, के वो छड़ियां यानी उन्हें सरपट भागने पर मजबूर करने के लिए इन पर पत्थर या छड़ियां फेंकता. We did not mind him much, for we could gallop off, but sometimes a stone would hit and hurt us. हम उस पर ज्यादा खफा नहीं होते थे क्योंकि हम भागकर परे जा सकते थे, लेकिन बाज औकात जो है वो कोई पत्थर हमें आकर लगता और हमें तकलीफ देता. One day he was at his game. एक दिन जब वो अपने खेल में मसरूफ था, या एक दिन जब वो अपने खेल में लगा हुआ था, and did not know that the master was in the next field. और वो नहीं जानता था कि बराबर वाले खेत में मालिक मौजूद है. But he was there, लेकिन वो वहां था, वो वहां मौजूद था. Watching what was going on, और देख रहा था कि क्या हो रहा है. Over the hedge he jumped in a snap. Snap कहते हैं अचानक आना या एक आन में ही आ जाना. Over the hedge, बाढ़ के ऊपर से he jumped in a snap, एक आन में उसने छलांग लगाई. And catching Dick by the arm, और डिक को बाजू से पकड़ लिया. He gave him such a box on the ear and made him roar with pain and surprise. उसने डिक को बाजू से पकड़ लिया और इसके कान पर एक थप्पड़ मारा कि तकलीफ और हैरत के मारे वो चीख उठा. As soon as we saw the master, we trotted up nearer to see what went on. कि मालिक को देखते ही हम दिल की चाल से भागते हुए करीब आ गए और ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है. कि जब उनके मालिक ने डिक को थप्पड़ मारा था ना, तो कहता है, डाकी कहता है कि हम जो बाकी घोड़े थे, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए करीब आ गए कि ये देखने के लिए कि वहां पे क्या हो रहा है. बैड बॉय, गंदे लड़के, ही सेड, उसने कहा, बैड बॉय, टू चेज द कॉर्ड्स, के बछेरों को भगाते हो. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा नहीं है. नॉट द सेकेंड, दूसरी बार भी नहीं. बट इट शैल बी द लास्ट, लेकिन ये आखिरी बार होगा. देयर टेक योर मनी एंड गो होम, ये अपने पैसे लो और घर चले जाओ. आई शैल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन, मैं दोबारा तुम्हें अपने फार्म पर नहीं देखूंगा. सो वी नेवर सॉ डिक एनी मोर, लिहाजा हमें डिक दोबारा कभी नजर ना आया. कि वो कहते हैं कि हमें दोबारा फार्म पे डिक नजर नहीं आया. ओल्ड डैनियल, द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेस, वाज जस्ट एज जेंटल एज आवर मास्टर. कि जो बूढ़ा डैनियल है, जो डिक के जाने के बाद घोड़ों की देखभाल करता था, वो बिल्कुल हमारे मालिक जैसा ही नर्म मिजाज था. सो वी वर वेल ऑफ, इसलिए हम खूब मजे में थे. तो आई होप आपको रीडिंग की समझ आ गई होगी. डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी साथ साथ आपको बताए हैं. ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा.